नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में, गिलोय के उपयोग के बारे में। कौन कौन सी बीमारियां हैं, बॉडी की कौन कौन सी बीमारियां हैं, रोग हैं जिनको गिलोय ठीक करता है। गिलोय के नियमित सेवन से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। वैसे तो गिलोय को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, जैसे कि अमृत नाम से ही पता चल रहा है। इसके अगर हम उपयोग करेंगे तो कौन कौन सी बीमारियों को ये ठीक करेगा। वैसे तो दोस्तों आयुर्वेद में मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके बताए गए हैं, लेकिन आज हम गिलोय के बारे में बात करने वाले हैं कि गिलोय क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, गिलोय के उपयोग क्या है और इसकी कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। दोस्तों गिलोय के नियमित सेवन से आप बुखार, खांसी आना, सर्दी जुकाम आदि इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और अगर आप इसका नियमित यूज़ करते हैं, गिलोय के जूस का नियमित सेवन करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि बुखार, फ्लू, डेंगू, मलेरिया, पेट के कीड़े होने की समस्या, रक्त में खराबी होना, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, टीबी, एलर्जी, पेट के रोग, डायबिटीज और स्किन की बीमारियों से राहत मिल सकती है। गिलोय से भूख भी बढ़ती है। गिलोय में दोस्तों ग्लूकोसाइड, गिलोइन, गिलोइनिन, गिलोस्टेरॉल और बर्बेरिन नामक एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो गिलोय की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन भारत में इसकी कड़वी गिलोय का ही उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। तो आइए जानते हैं गिलोय के क्या क्या उपयोग है, कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों डायबिटिक पेशेंट अगर इसका उपयोग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। डायबिटिक पेशेंट जिनमें स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट अगर इनका उपयोग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये। उन्हें गिलोय के सेवन से काफ़ी लाभ मिल सकता है। गिलोय में काफ़ी मात्रा में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर डॉक्टर भी गिलोय के जूस का सेवन करने की सलाह देते हैं। आप मार्केट से भी इसे खरीद कर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी जो उपयोग है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस को भी दूर करती है। उसके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हद तक ये लाभप्रद है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस दोस्तों ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के उपचार में गिलोय और अदरक को अगर आप साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो ये जोड़ों या फिर गठिया के दर्द के उपचार में भी फ़ायदेमंद है। उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरा हम बात करें इसके उपयोग क्या है, तो ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। फ़िलहाल में हम बात करें तो कोरोना वायरस के चलते हमें हमारे सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी को हम बूस्ट कर सकते हैं, तो इसी के चलते हम गिलोय का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान लगातार बीमार रहता है और उसकी वजह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो गई है, तो आप गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं को तुरंत गिलोय ठीक कर सकता है और शरीर की कोशिकाओं को मेंटेन करना, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल को ये दूर करता है, शरीर से टॉक्सिन को निकालता है, लीवर से जुड़ी समस्याओं को भी ये दूर करता है। तो ये जो गिलोय है बहुत ही फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अच्छा करता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो दोस्तों ये स्ट्रेस को दूर करता है, स्ट्रेस से रिलीफ प्रोवाइड कराता है। अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस हुआ है तो काफ़ी हद तक ये गिलोय एंजाइटी को दूर करता है, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है और मन को शांति प्रदान करता है। दूसरा जो उपयोग है दोस्तों, पीलिया को भी ये ठीक करता है। दोस्तों अगर आपको पीलिया हुआ है, पीलिया से आप परेशान हैं, तो गिलोय का नियमित अगर आप सेवन करते हैं तो काफ़ी हद तक ये इससे छुटकारा दिलाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, दूसरा जो उपयोग है दोस्तों गिलोय का, वो है ईयर वैक्स की समस्याओं को भी ये दूर करता है। कई बार ऐसा होता है कि
ईयर से या कान से मेल या फिर ईयर वैक्स निकालना काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अगर हम गिलोय का उपयोग करते हैं, गिलोय की ईयर ड्रॉप बनाकर अगर इसका उपयोग करते हैं तो थोड़ी सी गिलोय लेकर आप इसको पानी में पीसकर गुनगुना गर्म कर लें और इसे आप ईयर ड्रॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में अगर 2 बार भी अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक ईयर वैक्स से ये छुटकारा दिलाती है। उसके बाद दोस्तों ये बुखार में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दी ज़ुकाम, बुखार, कफ जैसी समस्या है तो उसको ये दूर करती है। ये ब्लड प्लेटलेट को बढ़ाने में, जानलेवा बीमारियों से लड़ने में भी मदद करती है। डेंगू बुखार की समस्या होने पर भी उसके लक्षणों को ये दूर करता है। गिलोय के शहद को थोड़ी मात्रा में अगर आप शहद के साथ मिलाकर इसका उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक ये इस से छुटकारा दिलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बवासीर। तो दोस्तों बवासीर की समस्याओं को, पाइल की समस्याओं को भी ये दूर करती है। वैसे तो पाइल या बवासीर की समस्या बहुत दर्दनाक होती है, भयंकर होती है। अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ये पाचन की समस्याओं को ठीक करता है। पाचन से जुड़ी कोई समस्या है तो उसको भी गिलोय ठीक करता है। गिलोय के नियमित सेवन से आप पेट या फिर पाचन से जुड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं, डाइजेशन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये अस्थमा को भी ठीक करता है। आजकल अस्थमा या दमा से पीड़ित जो लोग हैं उनकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। अस्थमा की समस्या को गिलोय ठीक करता है। अगर आप गिलोय की जड़ को चबाते हैं तो काफ़ी हद तक ये सीने में जो कड़ापन होता है उसको दूर करता है। गले में जो समस्या होती है, कफ आना, सांस लेने में समस्या होना, उन सारी प्रॉब्लम को ये जो गिलोय है वो ठीक करती है। उसके बाद दोस्तों गिलोय जो है वो आँखों की जो समस्या होती है, आँखों की रोशनी को भी ये बेहतर करता है। आँखों के डिसऑर्डर या काफ़ी हद तक आँखों की जो समस्या होती है उसको भी ये ठीक करता है। और जो हाथी पाँव होता है, हाथी पाँव एक दोस्तों बीमारी है, इसको भी ये काफ़ी हद तक ठीक करता है। उसके बाद लीवर डिसऑर्डर, यानी अगर आपका लीवर से जुड़ी कोई समस्या है तो लीवर डिसऑर्डर को भी गिलोय ठीक करता है। ख़ासतौर पर जब आप एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते करते थक चुके हो तो आपको लास्ट में गिलोय का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सांस लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, सांस लेने में समस्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो सांस लेने से जुड़ी समस्या जैसे कि सर्दी ज़ुकाम, टॉन्सिल, कफ आदि समस्याओं को गिलोय के सेवन करने से आप ठीक कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। ये गुण सांस लेने की समस्याओं को कंट्रोल करने में और उनको दूर करने में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है, उसको दूर करते हैं। और अब दोस्तों हम बात करते हैं गिलोय का सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों गिलोय शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। इसका सेवन बिना डॉक्टर या आयुर्वेद के सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों तो गिलोय का उपयोग आप 20 ग्राम तक उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर यानी 20 ग्राम से कम मात्रा तक आप उपयोग कर सकते हैं। इसके ज़्यादा सेवन करने पर गिलोय का नुकसान भी आपको मिल सकते हैं, बॉडी में, शरीर में नुकसान भी आपको मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करने से कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट या फिर दूसरे जो अनवांटेड इफ़ेक्ट है, नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। और अगर दूसरे उपयोग की बात करें गिलोय कहाँ यूज़ होता है तो दोस्तों ये यूरिनरी डिसऑर्डर यानी मूत्र विकार की समस्याओं को भी ये दूर करता है। दोस्तों पेशाब की नली में होने वाली समस्याओं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हुआ है, उसमें जलन हो रही है, पेन हो रहा है, तो गिलोय काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। मूत्र विकार की समस्याओं को दूर करने में गिलोय काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। दूसरा दोस्तों वात रोग को भी ये ठीक करता है। गाउट अगर डिसऑर्डर है, गाउट डिसऑर्डर है तो उसको भी ये ठीक करता है। दोस्तों नेचुरली ये एक तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है। इसको हम अमृता भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में इसको अमृता कहा गया है।
तो गाउट की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है। और अगर दूसरी बात, अगर दोस्तों हम इसका उपयोग एनीमिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए करते हैं, शरीर में एनीमिया अगर हो गया है तो उसको भी ये ठीक करता है। शरीर में लाल रक्त कणिका यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती है, अगर उनकी संख्या कम हो गई है तो एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया के लक्षणों में जैसे कि सुस्ती, आलस, सांस उखड़ना आदि समस्याएं शामिल होती है। इन सारे लक्षणों से छुटकारा दिलाने के लिए आप गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। इनका काढ़ा बनाकर आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम इसके उपयोग की बात करें कि गिलोय कहाँ यूज़ होता है, तो दोस्तों ये वॉमिटिंग को भी दूर करता है, उल्टी को भी ठीक करता है। अगर किसी को उल्टी आना, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिल अस्थमा की शिकायत है तो इस उपाय का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस काढ़े को बनाने के लिए आपको दोस्तों आप गिलोय का काढ़ा भी बना सकते हैं, काढ़ा बनाकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको गिलोय, कंटकारी और अडुसा यानी मालाबार नट और बेरीड नाइटशेड और गिलोय, इसका उपयोग करके आप काढ़ा बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों को आप बराबर मात्रा में लेकर भी और आधे लीटर पानी में मिलाकर उबालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ये उल्टी को भी ठीक करता है, वॉमिटिंग को भी क्योर करता है। और अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो दोस्तों आज हमने जाना गिलोय के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जिनको यूज़ करके आप बॉडी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ये ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।